1940 के दशक में जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में झुलस रही थी, एक ऐसी जगह थी जहां इंसान इंसान नहीं था। वो सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट था। एक ऐसा सीक्रेट लैब जहां विज्ञान नहीं, वहशीपन की हदें पार की गईं, जहां डॉक्टरों की सफेद कोट इंसानी खून में सनी हुई थी और जहां सवाल नहीं पूछे जाते थे, सिर्फ दर्द दिया जाता था। आज हम बात करेंगे उस जगह की जिसे यूनिट 731 कहा जाता है। एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास ने चुपचाप दफना दिया, लेकिन आज हम उसे उजागर करेंगे। यह कहानी शुरू होती है 1932 में, जब जापान ने चीन के एक हिस्से मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। यहीं शुरू हुई जापानी सेना की एक गुप्त यूनिट 731, जिसका नेतृत्व किया डॉक्टर शिरो इशी ने। शिरो इशी एक बुद्धिमान लेकिन बेरहम डॉक्टर था। उसका मानना था कि बायोलॉजिकल हथियार युद्ध जीतने की कुंजी है, और इस सोच ने जन्म दिया एक मानवता विहीन प्रयोगशाला को। यूनिट 731 का असली मकसद था बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार तैयार करना, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना, वो रास्ता सीधा नरक में जाता था। इस यूनिट का मुख्य लैब हार्बिन, चाइना में था, लेकिन इसके अंदर जो होता था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। यहां कैदियों को मारूटा कहा जाता था, यानी लॉग्स, लकड़ियां, क्योंकि उनके लिए वो लोग बस कटने के लिए थे। इन लोगों पर जिंदा रहते हुए सर्जरी की जाती थी, बिना किसी एनेस्थीसिया के। दिल, फेफड़े, लीवर सब काट कर निकाले जाते थे, बस यह देखने के लिए कि इंसानी शरीर कैसे काम करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को जानबूझकर संक्रमित किया जाता था। नवजात बच्चों पर भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। कैदियों को एंथ्रैक्स, कॉलेरा, बुबोनिक प्लेग जैसे खतरनाक वायरस दिए जाते थे, यह जानने के लिए कि कौन सबसे जल्दी मारता है। कुछ लोगों को फ्रीजिंग कैमरों में भेजा जाता था, ताकि यह देखा जा सके कि शरीर कितने तापमान पर सुन्न होता है और कब अंग गलने लगते हैं। यूनिट 731 किसी लैब से ज्यादा मौत का कारखाना था। कहा जाता है कि यहां 3000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मारकर उन पर प्रयोग किए गए, और अप्रत्यक्ष रूप से जब बायोलॉजिकल हथियारों को टेस्ट किया गया तो लगभग 2 से 3 लाख चीनी नागरिकों की मौत हुई। जापानी विमानों से संक्रमित पिस्सू गिराए जाते थे, जिससे प्लेग फैलता था। पूरा गांव बीमार पड़ता, तड़पता और मर जाता, लेकिन यूनिट 731 सिर्फ नोट्स लेती रहती। यह सब कुछ होता रहा चुपचाप, बिना किसी गवाह के, बिना किसी विरोध के। 1945 में जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो उम्मीद थी कि यूनिट 731 के सदस्य युद्ध अपराधी घोषित होंगे, लेकिन वास्तविकता इससे भी ज्यादा खौफनाक है। अमेरिका ने शिरो इशी और उसके वैज्ञानिकों को माफ कर दिया, एक शर्त पर, हमें सारे डेटा दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यानी जिन एक्सपेरिमेंट्स में हजारों बेगुनाह मारे गए, उनका डेटा अमेरिका ने अपनी बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिसर्च के लिए यूज किया, और इस तरह जिन लोगों ने इंसानियत को मिटाया वो सजा नहीं, सम्मान लेकर चले गए। आज भी जापान में यूनिट 731 एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, कुछ इनकार करते हैं और कुछ बस खामोश हैं। लेकिन चीन में हार्बिन में आज भी एक यूनिट 731 म्यूजियम है, जहां दीवारें चीखती हैं, जहां तस्वीरें दर्द बताती हैं, जहां इंसानियत को दफनाया गया था। हम अक्सर सोचते हैं कि राक्षस कैसे दिखते होंगे, लेकिन कभी कभी वो सफेद कोट पहनते हैं, उनके हाथों में स्टेथोस्कोप होता है, लेकिन इरादे मौत से भी ज्यादा खतरनाक। यूनिट 731 सिर्फ एक लैब नहीं था, वो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा था। क्या आज भी हम ऐसे अंधेरों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या इतिहास दोहराया जा सकता है? क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो वही अंधेरा फिर से लौट आता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भयानक सच्चाइयां लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल असाइलम इकोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी पर सच्ची कहानी के साथ, क्योंकि इतिहास जब दबाया जाता है तो वो गूंज बनकर वापस आता है।